साथियों, आज हम अपने चैनल फिटर फाइटर के माध्यम से आप सभी को ITA अप्रेंटिसशिप की डेली डायरी के बारे में बताएंगे, जो आपको सामने रखी हुई है। देखिए, ये डेली डायरी BHL की है। ये लिखा हुआ है डेली डायरी और नीचे देखिए मानव संसाधन विकास केंद्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी और ये पिन नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि कैसे डेली डायरी में चित्र बनाना है, कहाँ पर आपको चेक करा के नंबर लेना है, कहाँ पर आपको डेली का कार्य लिखना है। और यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं इसका पहला पेज खोलता हूँ। देखिए, ये भाई ने अपना ये पहले पेज पर नाम लिख रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ और आगे पहुँच चलता हूँ। देखिए, ये आप जैसे ही पेज खोलेंगे तो पहला पेज इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है दिनांक, फिर इधर दिन लिखा हुआ है, फिर दैनिक कार्य का विवरण लिखा हुआ है। तो देखिए, दिनांक इधर में जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है ना, जिस डेट से, जैसे इसकी जो भाई है अपना, इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 21/4/2025, तो इसने डाल दिया 21/4/2025 सोमवार। ठीक है, यदि आपकी ज्वाइनिंग सोमवार को नहीं हुई, मान लो आपकी ज्वाइनिंग गुरुवार को ही है, तो आपको इधर गुरुवार से डालना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि भाई ने सोमवार से डाला है तो आप भी सोमवार से डालोगे, ऐसा नहीं। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग, मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग शनिवार को हुई है तो शनिवार से आपको इधर से डेट डालना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग इधर 26/4/25 को हुई होगी, तो वो 26/4/25 से इधर शनिवार के सामने लिखेगा, इधर डिपार्टमेंट लिखेगा HRD ज्वाइनिंग, ये जहाँ पर जिसकी ज्वाइनिंग हुई हो। तो आपको ये डेट का ध्यान रखना है कि डेट आपकी ज्वाइनिंग जिस डेट से हुई उसी डेट से आपको डेट डालोगे तो आपके सारे पेज सही हो जाएंगे। यदि आपका एक पहला वाला डेट गलत हो जाएगा तो आपके सारे डेट हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग यदि बुधवार को ही है तो आपको बुधवार से इधर से डालना है आपको, तो बुधवार से डालते जाओगे। जैसे ही रविवार आएगा तो संडे को अवकाश इधर पे लिख देना है आपको, अवकाश। तो देखिए, ये ज्वाइनिंग करे, देखिए HRDC में ज्वाइनिंग हुई, फिर HRD में रहे, 2-3 दिन वहाँ पर रखा जाता है, फिर रहे इधर पे। देखिए इन लोगों ने लिखा है। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी इसको ये नहीं सोचना है कि बड़ा कॉलम है तो पूरा भरना है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी ज़रूरत हो उतना आपको लिखना है, क्योंकि नए नए बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी तसल्ली से एकदम शांत दिमाग करके बिल्कुल जितना आपका ज़रूरत हो उतना लिखना है। अब नीचे देखिए, इसमें एक कॉलम नीचे बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये भैया इसका क्या करना। तो ये दिनांक चाहें तो आप इधर दिनांक डाल सकते हैं, यहाँ घंटे चाहें तो इधर 8-8 घंटे आप काम कर रहे हैं। जैसे इधर दिनांक डालेंगे, इधर 8 घंटे, इधर दिनांक डालेंगे, इधर 8 घंटे, इधर दिनांक डालेंगे, 8 घंटे। तो इधर पे पर्यवेक्षक का जो साइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो पर्यवेक्षक इधर पे जो है साइन करता है, तो ये आपको नहीं करना है। ये पर्यवेक्षक वाला ये आपको छोड़ देना है। आप इधर दिनांक डाल के इधर 8-8 घंटे लिख सकते हैं। यदि आप रोज़ ड्यूटी आ रहे हो तो संडे को छोड़ करके, यदि आप मंडे को ड्यूटी आए तो इधर 8 घंटे आप लिख सकते हो, इधर आप ट्यूसडे को आए इधर 8 घंटे लिख सकते हो। तो इधर घंटे का इधर पे रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉलम बना हुआ है पहले नंबर पेज पर, जो ये काम के नीचे बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट डाल करके, देखिए दिनांक लिखा हो, डेट डाल कर 8-8 घंटे लिखना है। यदि आप किसी दिन छुट्टी पर हो तो वहाँ पर 0-0 लिख देना इस कॉलम पर। जैसे मान लीजिए मंडे है, वो मंडे को आप छुट्टी को, जैसे 0-0 लिख दे कॉलम पर। ये ट्यूसडे को आए इधर 8 घंटे लिख देना, ये वेडनेसडे को इधर 8 घंटे लिख देना, ठीक है। ये लिख करके इधर योग कर देना। जैसे मान लीजिए आपने पूरे सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी की, संडे को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका 8×6 48, आपके 48 घंटे हो जाए, तो इधर आपको 48 घंटे लिख देना है। यहाँ पर्यवेक्षक आपका नीचे साइन कर देगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पेज पर। देखिए ये पेज है, ठीक है, तो भाई ने यहाँ पर जो है चित्र बना रखा है। तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही चित्र बनाएं, आपको जो चित्र बनाना हो आप वो बना सकते हैं, ठीक है ना। भाई ने जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन पिलायर बना रखा है, ठीक है, तो ये ऊपर जैसे आवंटित कार्य लिखा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। कार आदेश संख्या इधर भी आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे आपको फिगर बना देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो फिगर बनाएंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि जो फिगर बना होगा उसी फिगर से जैसे ही आपका स्किल टेस्ट होगा अप्रेंटिस के बाद, उससे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा पिलायर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपने मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर बना दिया तो स्क्रू ड्राइवर के बारे में पूछ सकते हैं, और यदि आपने यहाँ बर्नियर कैलीपर बना दिया तो बर्नियर कैलीपर के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी फिगर बनाए, जो भी चित्र बनाए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नीचे देखिए, यहाँ पर टॉलरेंस है, मटेरियल है, समय है, आरेख है, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। इसका नीचे नाम लिखना है और इसके नाम जो भैया ने डाले हैं इसको भी डाल देना। इसके बाद आ जाते हैं जी ऑपरेशन का क्रम वगैरह, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। इसका नीचे आ जाते हैं, ये नंबर का कॉलम रहता है सबसे नीचे। इसमें देखिए ये 10 नंबर का है, विमाओं की शुद्धता 60 नंबर का है, ये 5-5 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, तो ये टोटल 100 नंबर का है। तो इसमें ये काम जो करेंगे ये आपको काम नहीं करना है, ये आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो करेंगे, ठीक है ना।
सुपरवाइज़र इसमें नीचे टिप्पणी लिखेंगे। यदि आपने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो वो भी इधर लिख देंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी पर्यवेक्षक से अच्छा व्यवहार करें। साथियों, मैं अभी वीडियो बना रहा था लेकिन ये क्रेन आ गई है, मैं आपको क्रेन भी दिखा देता हूँ। देखिए ये क्रेन जा रही है ऊपर, देखिए इस तरीके से, इसलिए शोर शराबा हो रहा है। इसको भी देख लें आप, क्योंकि आप अपेंडिक्स में आओगे इस तरीके की क्रेन है आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से ये जो है ट्रैवलिंग बॉल क्रेन है और ये दीवार पर चलती है। ट्रैवलिंग बॉल क्रेन का मतलब होता है दीवार पर चलने वाली क्रेन, ठीक है। इसमें हुक लटक रहा है बीच से, अभी फिर से रिवर्स जा रही है। तो साथियों, मैं आपको ये बता रहा था, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर आपको मिलेंगे 100 में से, ठीक है। पर आपको अपने कोशिश ऐसी करनी है, आपको अपने सुपरवाइज़र या इंजीनियर के साथ कि 100 में आपको 90 प्लस मिलना चाहिए, क्योंकि इससे 90 प्लस मिलेंगे तो आपको जो भी स्किल टेस्ट लेगा वो भी समझेगा कि भैया 100 में से 90 प्लस नंबर आए हैं, तो आप अपने सुपरवाइज़र का जो भी काम वो करें, इंजीनियर जो भी काम के लिए कहे वो काम करें, और यहाँ पर कोशिश करें 90 प्लस आएँ। इधर रिमार्क में टिप्पणी लिखेगा वो सुपरवाइज़र या इंजीनियर लिखेगा, इसके बाद इधर वो साइन करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पेज पर हम पहुँच चलते हैं, अगले पेज पर। हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये अगले पेज पर लिखना है। तो जैसे आपका जो दिन का क्रम मैंने बताया था, एक सही लिख जाएगा तो सारे लिखते चले जाएंगे। जिस दिन आप छुट्टी पर हो वहाँ पर इसमें हॉलीडे लिख देना। और ये काम में जो लिखते समय जो आपको शब्द लिखना है हिंदी या इंग्लिश के, वो सही लिखना है, इन शब्दों को गलत नहीं करना है, अन्यथा जो हमारे वाइवा लेंगे वो उसमें पकड़ लेंगे आपकी गलती को। प्लस काम जो लिखना है आपने जो किया हो या जो आप कर रहे हैं, जिस काम के बारे में आपको जानकारी हो। आपने कोई ऐसा काम लिख दिया जो आपने नहीं करा और उसने पढ़ लिया, आपसे पूछ लिया कि आपने ये काम करा है और आपने वो लिखा है लेकिन आपने करा नहीं है, तो आप पकड़ जाओगे, आपकी गलती पकड़ जाओगे। तो यहाँ पर रियलिटी में लिखना है। जैसे भाई ने लिखा है वर्क ऑर्डर 73/410 क्वाइल 2B की मार्किंग एंड ड्रेसिंग की। अब मार्किंग की, तो मार्किंग से तुरंत पूछेगा कि आपने मार्किंग कैसे की। देखिए मार्किंग लिखा हुआ है, तो आपको मार्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि आप अपने ओवर स्मार्ट के चक्कर में बहुत सारे कठिन शब्दों को इधर डाल दें, या किसी की दूसरे की डेली डायरी लेकर के आपने छाप दिया, ठीक है। दोस्त की डेली डायरी ले ली, मैं लास्ट के एक दिन में छाप दूंगा, आपने छाप दिया और बाद में आपके जो वाइवा वाले ने पूछा वो आपको नहीं बना, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। क्योंकि इन नंबरों का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है डेली डायरी के जो नंबर मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए भाई ने चित्र बनाया है, तो चित्र देख के नहीं बनाना है, जो आपको आता है उसी का चित्र बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखते हुए चले जाना है। तो ये मैंने आपको डेली डायरी का बता दिया है, ठीक है। जैसे इन भाई ने जैसे अवकाश था तो यहाँ अवकाश का डाला है, इस तरीके से लिखते हुए चले जाना है। और कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे फिटर फाइटर चैनल पर, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर मुझे आपके कमेंट का जवाब आएगा तो मैं दे दूंगा, अन्यथा हमारे अपेंडिक्स के जो साथी हैं उनसे पूछ के तो मैं बता दूंगा। हमारे अपेंडिक्स के साथी समीर चौधरी जी हैं और नैंस पटेल जी हैं, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कोई चीज़ अपेंडिक्स वाली जानकारी रहती है तो, ठीक है। साथियों मस्त रहें, तैयारी करें। जय हिंद, जय भील, जय भारत।